अब अगर आपको मॉड ऑफ ए प्लस बी निकालना है तो ए प्लस बी तो यहाँ पहले से ही तैयार है, इसी का मॉडुलस निकाल लीजिए, यानी इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 36 40 और 1 41, काम खत्म, अंडर रूट 41। और कोई यूनिट नहीं लिखी हुई है तो हम लोग भी यूनिट्स ही लिख सकते हैं, आपकी बुक ने तो उसकी भी केयर नहीं की। अब इसका मॉडुलस निकालना है, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर, सही है। तो ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 121, 6 4 10, देख लेते हैं ए माइनस बी अपना क्या है 4, हाँ 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 6 नहीं 16, और 16 4 20 और 121 कितना हो गया अंडर रूट 141। उसके बाद मॉडुलस ऑफ ए निकालना है, तो ए अब हमारे सामने हाजिर है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25, 25 25 50, अंडर रूट 50। यहां इसका कर लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 40 और 1 41, अंडर रूट 41। ठीक है, तो पहले 4 सब पार्ट तो आ गए अपने। अब बारी है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान होता है, दोनों वेक्टर्स को उठा के वैसे ही लिख दिया, बीच में डॉट लगा दिया। अब आई वाले का आई से मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक है, आई का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट, 4 प्लस लगाएंगे बीच में, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब मैं सब में ब्रैकेट लगा रहा हूं, लगाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव में लगाया जाता है वैसे तो, बट क्या दिक्कत है, समझ गए। 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, 4 मल्टीप्लाइड बाई +2 और -5 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हो गया -3, ये हो गया 8 और ये हो गया -30, ठीक है। तो -33 और 8 कितना हो गया -25, ठीक है। तो ए डॉट भी अपना आ गया कितना -25 यूनिट्स, और इसकी डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये बस ऐसे ही लिख देंगे, आप चाहें तो यूनिट्स लिख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना काफी आसान होता है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आई कैप के साथी अगर निकालने हैं तो आप आई कैप का रो और आई कैप का कॉलम छुपा दीजिए। इन दोनों को छुपाने के बाद अब आपको क्या बचा है, यहाँ पे 4 6 और 2 5, आप क्या करिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 -2 मल्टीप्लाइड बाई -6, समझ जाइएगा क्या चीज है। आप सिर्फ फोकस करिए इस पर फोकस करिए, यही तो बचा हुआ है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 -5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आई के कोफिशिएंट हो गए। फिर उसके बाद आपने जे का करना है, जे का करें तो पहले ही माइनस दे दें, जे मतलब आई पॉजिटिव होता है, जे नेगेटिव होता है, के फिर पॉजिटिव होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो उसके बाद आप के भी कर लीजिए। तो देखो के में करने में भी सेम यही होगा, कैसे, के पड़ोसियों को छुपा दो, ये किया और ये छुपा दिया, क्या बचा 3 4 -1 और 2, ठीक है।
तो यहां पे क्या किया आपने, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू -1। ये माइनस साइन जरूरी है बीच में, ठीक है। अच्छा, अब जे का करने में कोई दिक्कत नहीं है, जे में भी वैसे ही छुपाया जाए। जे में जब छुपाओगे ऐसे, अब क्या बचा, अब बचा 3 6 और -1 और -5। तो कर लो उसको, 3 6 -1 और -5। बस अब यहां से आपका वेक्टर बिल्कुल तैयार दिखाई देगा। 6 4 जा 24, 24 में से माइनस क्या करना है, -10, माइनस -10 यानी +10, तो हो गया 34 आई कैप। ठीक है, सही चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद हाँ, माइनस जे कैप यहाँ पे है। अगर यहाँ पे भी माइनस आ जाए तो फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6 3 जा 18 माइनस, और यहाँ पे क्या है, -5 इंटू -1 +5, +5 बन जाएगा। 18 में 5 गया 13, तो यहाँ पे j इंटू 13 होगा, तो -13 जे कैप। फिर के कैप आना है, 3 दूनी 6, और ये माइनस इंटू -4 +4, तो 6 4 10, 10 के कैप। तो 34 आई कैप -13 जे कैप +10 के कैप। सब बढ़िया चल रहा है। आ गया अपना आंसर। तो देखा आपने, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक नंबर आया, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर ही आ गया। तो दोनों आंसर नोट कर लीजिए।